ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। मरकजी हुकूमत ने लेबर कोड के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इससे मरकजी वजारतों, महकमों, खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर के इक़दामात में काम करने वाले आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। इसके अनुसार दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक, साप्ताहिक वेतन साप्ताहिक अवकाश से पहले, पाक्षिक वेतन पखवाड़े की समाप्ति के 2 दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के 7 दिन में हो जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। मरकजी हुकूमत ने कौमी पंचायत अवार्ड 2025 के फातहीन का ऐलान कर दिया है। पूरे मुल्क से चुनी गई 42 पंचायतों को ये इनामात दिए जाएंगे। वजारत पंचायती राज ने बताया कि इनामात का तकसीम प्रोग्राम 3 जून को नई दिल्ली में मुनक़िद किया जाएगा। वजारत के मुताबिक कर्नाटक से सबसे ज्यादा 6 गांव पंचायतों को अवार्ड के लिए चुना गया है। दरियासना आगरा जिले की बिरहारू गांव पंचायत भी अवार्ड की फहरिस्त में शामिल है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कजगम टीवी के पार्टी के बानी सी जोसेफ विजय को आज सुबह वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया गया। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। जनाब विजय के साथ 9 वुज़रा ने भी हलफ लिया। लोकसभा में इस बेख्तिलाफ पार्टी के लीडर राहुल गांधी और तमिल फिल्मी दुनिया के कई हस्तियां हलफ बर्दारी तकरीब में मौजूद रहीं। अयोध्या में राम मंदिर तामीर कमेटी की खुसूसी मीटिंग में शामिल होने पहुंचे कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर तामीर को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर का खुसूसी तामीराती काम अब मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर मुहिम में अपनी जानों को कुर्बान करने वाले कार सेवकों की याद में मंदिर अहाते में एक अजीमुशान शहीद स्तंभ बनाया जा रहा है, जिसके 15 जून तक तैयार होने की उम्मीद है। वजीर बराए मालियात और पार्लिमानी उमूर सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में शहर के ट्रैफिक, पार्किंग और सफाई इंतजामात को लेकर अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। उन्होंने खुसूसी रास्तों पर सामान रखने और गैर कानूनी पार्किंग पर सख्त कार्रवाई के अहकाम दिए। जनाब खन्ना ने कहा कि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पहले जुर्माना लगाया जाए, फिर भी खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। ठेला रेहड़ी वालों को वेंडिंग जोन में भेजने और सड़कों पर तजावुजात को हटाने के भी अहकाम दिए। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज के जरिए लेक्चरर ग्रेड के 18 मौजू के कुल 624 ओहदों के लिए 2 रोज़ा तहरीरी इम्तिहान कल से शुरू हो गया। पहले रोज़ इम्तिहान 2 मीटिंगों में मुनक़िद हुआ। इम्तिहान के मद्देनज़र इंतज़ामिया अलर्ट रहा। आज इम्तिहान का दूसरा मरहला मुनक़िद हो रहा है। पहली मीटिंग में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान समेत 5 मौजू का इम्तिहान हो चुका है, जबकि दूसरी मीटिंग में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी और आर्ट समेत 4 मौजू का इम्तिहान मुनक़िद होगा। एक रिपोर्ट। परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। हापुड़ जिले में कल देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में एक बच्चा और 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस जराये ने बताया कि बरेली से लुधियाना जा रहा एक कैंटर डिवाइडर से टकरा गया और पलट गया, जिसमें 3 अफराद दब गए और मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में 2 दीगर अफराद के जख्मी होने की भी खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के दरमियान चेन्नई में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के दरमियान रायपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नश्र किया जाएगा।